गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5 और वाई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमने इसका अब यूनियन फाइंड आउट करना है। लीजिए एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 1, 3, 5। यूनियन का साइन लगाएंगे 1, 3, 1, 2, 3। अब देखें, हमने यूनियन की जो डेफिनेशन की थी उसमें हमने क्या कहा था, जिन सेट्स का हमने यूनियन फाइंड आउट करना है उनके एलिमेंट्स को क्लब कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज ध्यान देनी है कि उन दो सेट्स के बीच में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो उसको आपने 1 टाइम लेना है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपने 1 एक बार ही लेना है। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 ले लेंगे, 3 है, 3 ले लेंगे, यहाँ पे भी 3 है लेकिन एक ही बार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 बचा। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ गया। एक्स और वाई सेट में जो एलिमेंट थे उनको हमने इकट्ठा कर दिया और जो रिपीट एलिमेंट है उनको हमने छोड़ दिया। इसे कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए, बी, सी। हम इसका यूनियन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये आ गया जी ए यूनियन बी। ठीक है, हाँ लिख लीजिए इनके एलिमेंट। ये जी मैंने लिखे, बीच में यूनियन का साइन आ गया। ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े कम हैं। यहाँ से गलती नहीं होगी आपकी। तो लीजिए दोनों में देखें, इसमें ए है, ए बी सी है ना, यहाँ पे ए है तो हम ले लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए ए ऑलरेडी आ चुका है आपके पास, बाकी ये जो एलिमेंट ये इसके आ जाएंगे। ये देखें, तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्लब कर दिया है और क्लब करने के बाद मेरे पास जो है ये यूनियन आया है। बस एक ही चीज ध्यान देनी है आपने कि एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, एक सेट है नेचुरल नंबर का और साथ में मल्टीपल 3 है। तो क्या वो एलिमेंट होंगे इसमें जो 3 के मल्टीपल होंगे, साथ में नेचुरल नंबर भी होंगे। देखिए 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ये ए सेट में एलिमेंट आएंगे। देखो ना, नेचुरल नंबर 3 होता है, उसके अगला नेचुरल नंबर 6 होता है जो 3 का मल्टीपल है। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो 9 होता है जो 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली 12 जो है 3 का मल्टीपल है। मतलब हमने एक नेचुरल नंबर गिवन है, साथ में वो 3 के मल्टीपल भी होनी चाहिए। अब आपके पास बी सेट क्या गिवन है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है बट वो लेस देन 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यही होते हैं। अब हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। करें, देखिए 3, 6, 9, 12 और ये 1, 2, 3, 4, 5 है। अब इन दोनों के एलिमेंट आपने ज्वाइन करने हैं। तो ये स्टार्ट होता है 1, 2, 3, तो मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 भी है, 5 भी है, मैं इन्हें भी ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 ले ली मैंने जी बी के सारे एलिमेंट। अब देखिए, अब ए के एलिमेंट भी इसमें क्लब करूंगा लेकिन वो छोड़ दूंगा जो ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है, इसे मैं छोड़ दूंगा। तो फिर मैं लिखूंगा 6, 9, 12 एंड सो ऑन। समझा गया, ये आपका यूनियन। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है, एक सेट है ए और उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इक्वल टू 6 है। एक सेट V गिवन है, x टाइप के एलिमेंट है और x इज ए
नेचुरल नंबर है, और सेकंड कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 10 है। इन दोनों को कंबाइन करना हमने। अब देखो इसको कंबाइन क्या करेंगे, पहले तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो x क्या है, नेचुरल नंबर, और उनकी जो कंडीशन है वो 1 से ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर जी 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, ये कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 6 तक, और इक्वल टू भी है तो मेरा 6 एलिमेंट भी इसमें आ जाएगा। सेकंड सेट बी को देखें, हम पहले इसको रोज टू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी में क्या है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 1, तो 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन होता है, 2, फिर 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, बट इसमें 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 10 है, नॉट इक्वल टू। सो ये आपके पास b के एलिमेंट आ गए। अब इन दोनों सेट्स को आपने यूनियन करना है। करिए यूनियन, a यूनियन b, क्या आ गया, पहला एलिमेंट 2 है, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 तक। चेक करें, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट इसमें क्या बचे, 7, 8, 9, तो उसे भी हमें इंक्लूड करना है। तो ये मेरे पास यूनियन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक सेट है A और उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट है B और वो 5 है। तो व्हाट डू यू मीन 5? 5 मीन कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या गया, A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये A सेट आ गया, यूनियन 5 इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक सेट है और वो किसके साथ यूनियन कर रहा है, 5 के साथ। और हमने पीछे किया भी है इसकी प्रॉपर्टी कि कोई सेट जो 5 के साथ यूनियन करता है तो वो सेट ही आंसर आता है, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो फिर यूनियन, इसमें जब कोई एलिमेंट नहीं है तो वो इसके साथ कौन सा ऐड होगा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो सेम यही 1, 2, 3 आपके पास आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको एक सेट गिवन है ए और एलिमेंट है A, B। सेकंड सेट आपको गिवन है B और उसमें एलिमेंट है A, B, C। अब ये पूछ रहा है आपको कि इज A सबसेट ऑफ B, पहली बात तो ये, और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज A यूनियन B। चलो पहला हमारा काम है कि हमने ये प्रूफ बताना है कि क्या A B का सबसेट है। चेक करो, A के कितने एलिमेंट हैं, 2, A और B, और वो सारे एलिमेंट क्या B में है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट यहाँ B में है। तो अगर इसके सारे एलिमेंट B में कंटेन है तो फिर मैं क्या लिखता हूं कि A जो है वो B का सबसेट है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ B contained in B, A, sorry, each element of A contain in B, so A subset of B। पहला होगा आपका क्लियर। अब इसने कहा यूनियन ले लेते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू, लीजिए A B और यूनियन लिखिए A B C, मतलब ये A है ये B है, तो A यूनियन B क्या बन गया, दोनों को कंबाइन कर दें तो A B C। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो A B C है, क्या ये B नहीं है? ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A and B are two sets
और सच दैट कि ए सबसेट ऑफ बी है, देन तथा व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए भी दो सेट है आपको गिवन है, और आपको गिवन है सिंस ए सबसेट ऑफ बी, गिवन आपको कि जो ए है वो बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो फिर हमारे पास क्या मेथड होता है कि ए यूनियन बी जो है, जो बड़ा सेट है वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आपको ना सेट दिए हैं, 4 सेट दिए हैं, ये दिखा है। इन सेट्स के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन गिवन है। पहला सेट है ए यूनियन बी। ए और बी सेट का आपने यूनियन निकालना, और अभी हमने किया है। ये देखिए, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। पहली बात तो ये सारे आ जाएंगे 1 2 3 4। अब बी में बी एलिमेंट इसमें आएंगे, लेकिन हमें चेक करना है कि जो ए में अगर एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है जो बी वाले हैं तो उसे हम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ 3 और 4 ऑलरेडी आ चुका है तो उसे हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमारे पास 5 और 6 आएगा। तो ये आपका यूनियन है। सिमिलरली सेकंड देखें, सेकंड है ए यूनियन सी। तो अब ए और सी को चेक करें जी। ए में सारे एलिमेंट लिख लो पहले 1 2 3 4, क्योंकि यूनियन हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है कंबाइन करने हैं। तो हमने पहले ए के लिख लिए, अब सी के लिखना चाहते हो 5 6 7 8। पर इसे लिखने से पहले आपने ये चेक करना है कि ये जो सेट है इसमें कोई एलिमेंट पहले तो नहीं आ चुका है। तो देखिए यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नहीं आ रहे 5 6 7 8। सेकंड क्वेश्चन आपको आ गया है, और मुझे लग रहा है कि आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप खुद भी कर लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वो छोड़ भी रहा हूँ, वो आपने खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आपको 3 सेट दिए हैं, उनका आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं इनके एलिमेंट्स। सेट ए है 1 2 3 4 यूनियन, बी के एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6, और फिर आपके पास सी है। सी के सेट में एलिमेंट है 5 6 7 8, और ये ले। ठीक है जी। अब क्या करना है, देखो एक सेट ये है, एक सेट ये है, और एक सेट ये है। तो तीनों सेट के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पहले ये लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब हम सेकंड में चेक करते हैं क्या इसमें से कोई एलिमेंट है जो इसमें है। अगर है तो उसे छोड़ देते हैं, जैसे 3 है 4 है, छोड़ देते हैं, तो 5 6 लेंगे इसमें। ओके, अब इसे देखा है आपने। अब इसके एलिमेंट भी हमने इसमें लिखने हैं, लेकिन हमने इसमें जो ऑलरेडी एलिमेंट आ चुके हैं वो नहीं हमने लिखने। यहाँ देखिए 5 और 6 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो मेरे पास आएगा 7 8। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि ये एलिमेंट जो है कैसे एलिमेंट आएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का एक 7th है। 7th पार्ट क्या है, V यूनियन C यूनियन D। तो हमने V C D 3 सेट का यूनियन निकालना है। लिख लीजिए पहले V के एलिमेंट्स। V में है 3 4 5 6, फिर यूनियन का साइन लगाएं। फिर C सेट आप लिख लें 5 6 7 8। नेक्स्ट आप D सेट लिख लें 7 8 9 10। तो हमने तीनों सेट लिख लिए, तीनों का हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। फिर देखिए पहले आप क्या करें कि जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए 3 4 5 6। अब हमने इसे कंबाइन करना है। अब देखिए इसमें से ये चेक करने कोई एलिमेंट जो
इस सेकंड सेट के ऑलरेडी कहीं आ नहीं चुके इसमें, तो देखो यहाँ 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने उसे नहीं लिखना है। थर्ड चेक करें, अब इसमें 7 और 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे हमने छोड़ देना है, तो 9 और 10 आ, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फर्स्ट का ही सॉल्व करना है, और फर्स्ट में हमने यूनियन किया था, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन करना है। तो लो जी, पहला क्वेश्चन है, एक्स सेट है और उसमें एलिमेंट है 1 3 5, वाई सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब हम निकालना चाहते हैं इसका इंटरसेक्शन। तो लो जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स में एलिमेंट है 1 3 5, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, वाई सेट लिखें। चलिए अब चेक करते हैं जी। अब हमने इन दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है कौन है, एक तो 1 है और 3 है, देखिए दोनों में है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, तो फिर मेरे पास 1 और 3 ही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट में कॉमन हैं, और ये इसके इंटरसेक्शन में आ गए। ठीक है, समझ आ गया आपको, मुझे लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ए सेट है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। आप इसका इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो, लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। आप देखिए ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन ए बी सी, दोनों सेट कितनी है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ गया। करें जी, अब इन दोनों सेट में देखें कि कौन से एलिमेंट कॉमन है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई आई ओ यू, यहाँ कोई भी ए को छोड़कर ई आई ओ यू नहीं है, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी नहीं है, तो फिर मेरे पास एक ही एलिमेंट है ए जो इन दोनों सेट में कॉमन है। तो सो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ये ए एलिमेंट आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए है सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 6 है, और बी जो सेट है वो गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर और 10 से लेसर। पहले तो इसका रोस्टर फॉर्म हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना। लो जी, a इंटरसेक्शन b। अब चेक करें a और b सेट में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, आप चेक करें, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो अगर नहीं है इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन, तो हम इसका लिखेंगे 5, और 5 किसे रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है V5 दैट इज एम्प्टी सेट। अब आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। लीजिए जी 1 2 3 इंटरसेक्शन 5। आप बताएं कि इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है ही नहीं कोई कॉमन, क्योंकि ये तो 5 है, ये तो एम्प्टी है। इसमें 1 2 3 तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो क्या होगा 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 सेट। और इसे हम ना डिसजॉइंट सेट भी बोल सकते हैं, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट।